एमए फाउंडेशन के कैंपस में आलमी यौम मादरी ज़बान की मुनासबत से इकट्ठा हुए हैं। आज की इस शेरी नशस्त की सदारत मोहतरमुल मकाम मोहतरम गुमान अंसारी साहब फरमाएंगे। मैं जनाब से इल्तिमास करता हूँ कि वो शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ ताकि प्रोग्राम की कार्रवाई बाज़ाब्ता तौर पर शुरू की जा सके। मोहतरम इरशाद आबिद साहब से भी गुजारिश करूँगा कि सदर मोहतरम का साथ देने के लिए आप भी शहनशीन पर तशरीफ़ लें। अब आइए आज के प्रोग्राम को बाज़ाब्ता तौर पर शुरू करने के लिए मोइनुद्दीन आमिर साहब को आवाज़ दी जाए कि वो हमदे बारी ताला से आज के इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करें, उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ेगी। मोइनुद्दीन आमिर साहब माइक पर। तू ही खालिक तू ही मालिक, रज़ा को रहमान। तू ही खालिक तू ही मालिक, रज़ा को रहमान। मोर मलख ये कोह बयाबा, जिन्न बशर हैवान सभी पर है तेरा एहसान। खुदाया तू मेरा ईमान। बहुत बहुत शुक्रिया। तू ही खालिक तू ही मालिक, रज़ा को रहमान। मोर मलख ये कोह बयाबा, जिन्न बशर हैवान सभी पर है तेरा एहसान। खुदाया तू मेरा ईमान। बंद पेश करता हूँ, मुलाहाजा कीजिएगा। गाता है जर्रा जर्रा तेरे वफा के गीत, तू ही देता है आलम में हार किसी को जीत। गाता है जर्रा जर्रा तेरे वफा के गीत, तू ही देता है आलम में हार किसी को जीत। तूने ही बख्शा है, तूने ही बख्शा है हमको आंसू और मुस्कान। खुदाया तू मेरा ईमान सभी पर है तेरा एहसान। और अगला वन हाजिर खिदमत। तूने दी कोयल को कूकू की आवाज निराली, गाती है मैना भी देखो फुदक के डाली डाली। तूने दी कोयल को कूकू की आवाज निराली, गाती है मैना भी देखो फुदक के डाली डाली। भोरे तेरी हमद सुनाए, भोरे तेरी हमद सुनाए और पपीहे गान। खुदाया तू मेरा ईमान सभी पर है तेरा एहसान। और ये बन हाजिर के हमने ये हम बारी ताला हम्माद अहमद हम्माद साहब की है। पेश करता हूँ अगला बंद, मुलाहिजा कीजिएगा। सावन में जो नील गगन पे छाए मस्त घटाएं, दरियाओं की मौजें भी तेरे ही गीत सुनाएं। सावन में जो नील घटाएं, सावन में जो नील गगन पे छाए मस्त घटाएं,
दरियाओं की मौजें भी तेरे ही गीत सुनाए। तू ही तो है सबसे आला, तू ही तो है सबसे आला और सबसे ज़ीशान खुदाया, तू मेरा ईमान तभी पर है तेरा एहसान। बहुत बहुत ये थे मोइनुद्दीन आमिर साहब, जो हमदे बारी ताला से आज की इस महफ़िल का बाज़ाब्ता आगाज़ फरमा रहे थे। आज की ये बज़्म आलमी यौम मादरी ज़बान की मुनासबत से मुनक़िद की गई है। अहबाब, यूनेस्को ने ये फ़ैसला 17 नवंबर 1999 को लिया था कि 21 फरवरी को आलमी यौम मादरी ज़बान की सूरत में मनाया जाए। हकीकत तो ये है कि हर कौम की एक ज़बान होती है, जिस ज़बान के साथ उनका तहज़ीबी रिश्ता होता है। और अगर तहज़ीब की बात की जाए या ज़बानों के तहज़ीबी असरात की बात की जाए, तो शायद दुनिया में कोई ऐसी ज़बान नहीं होगी जो तहज़ीब के साथ इतनी पैवस्त है जितनी उर्दू ज़बान है। इसी वजह से हमेशा ये बात कही जाती रही है कि उर्दू सिर्फ़ एक ज़बान नहीं बल्कि एक मुकम्मल तहज़ीब का नाम है। आप किसी भी ज़बान को देखें, उस ज़बान के ख़िताबिया उसलूब को देखें या तामुलात की सूरत में, मुआमलात में रद्द अमल की सूरत में इजहार किए जाने वाले अल्फाज और जुमलों की नौइयत पर गौर करें, आपको मालूम होगा कि उर्दू ज़बान में इन चीज़ों पे जितना इर्तिकाज़ किया गया है और जिस कदर ज़ख़ीरा अल्फाज फ़राहम किए गए हैं मुख्तलिफ़ ज़बानों से, इतना बड़ा ज़ख़ीरा किसी भी ज़बान में मौजूद नहीं है। दूसरी बात यह कि 21 फरवरी का दिन जो मुंतखब किया गया आलमी यौम मादरी ज़बान की मुनासबत से, उसका एक पस मंज़र है। 21 फरवरी 1952 की बात है, जब ढाका यूनिवर्सिटी और जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, बल्कि ढाका मेडिकल कॉलेज के भी तलबा ढाका में एहतजाज कर रहे थे। चूँकि बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, वहाँ पे तलबा ये एहतजाज कर रहे थे कि उर्दू को कौमी ज़बान तो बना दिया गया, ये तस्लीम है, लेकिन उर्दू के साथ साथ बंगाली को भी कौमी ज़बान का दर्जा दिया जाए। ये उन तलबा की डिमांड थी, ये उनका मुतालबा था। लेकिन उस मुजाहरे पर पुलिस ने फायरिंग करते हुए उनमें से कई तलबा को कत्ल कर दिया। चुनांचे जब 19 नवंबर 1999 को यूनेस्को ने आलमी यौम मादरी ज़बान के इंतखाब के लिए नज़र दौड़ाई, तो उन्हें ये दिन सबसे मुनासिब मालूम हुआ कि जिस दिन बहुत सारे तलबा अपनी कौमी ज़बान के लिए, अपनी मादरी ज़बान के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए थे। 2000 से ये दिन मुसलसल मुख्तलिफ जगहों पे मनाया जा रहा है, लेकिन 2008 में इसको मुकम्मल तौर पर सारी दुनिया में रिवाज पाने का शरफ हासिल हुआ। वो दिन है और आज का दिन है। दुनिया के हर खित्ते में हर एक कौम के लोग अपनी अपनी मादरी ज़बानों की मुनासबत से ये दिन मनाते आ रहे हैं। हमारे यहाँ थोड़ी सुस्ती और गफलत तो खैर हमेशा से रही है, उर्दू वाले वैसे भी पीछे रहते हैं, सो इस मौके पे भी हम पीछे रहे हैं। लेकिन गुज़श्ता चंद सालों से उर्दू में भी आलमी यौम मादरी ज़बान मनाने का रिवाज कुछ हद तक बढ़ा है। लेकिन फिर मसला वहीं पे आता है कि सिर्फ एक दिन मनाने के रिवाज को फ़रोग देके हमारा हासिल कुछ नहीं है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि जिस ज़बान को हम अपनी मादरी ज़बान कहते हैं, उसके लिए हमारे अमली इक़दामात कितने हैं और उन इक़दामात की नौइयत क्या है। हमारे पास कितने रिसाले आते हैं, हम कितने अखबारात पढ़ते हैं, हमारा मुताला कितना वसी होता है। ज़बानी किसी ज़बान का दम भर लेना ये काफ़ी नहीं होता। हम चाहे जिस तालीमी मीडियम से, तालीमी ज़रिए से मुंसलिक हो, अगर हम उर्दू को अपनी मादरी ज़बान कहते हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उर्दू को पढ़ें, उर्दू को लिखें, अपने समाजी मुआमलात में उर्दू को बरतें और अपनी आइंदा नस्लों तक एक सेहतमंद उर्दू ज़बान मुंतकिल करने की कोशिश करें।
आज का दिन हमारे लिए इसी जिम्मेदारी की याद और इसी अहद को ताज़ा करने का दिन है। उम्मीद है कि हम अपने इस अहद में, अपनी इस जिम्मेदारी की अदायगी में पूरी तरीके से कामयाब होंगे। आइए गज़ल का सिलसिला शुरू किया जाए और सबसे पहले साजिद हयात साहब को आवाज़ दी जाए कि आप तशरीफ़ ले आएँ और गज़ल से आज की इस महफ़िल का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ करें। साजिद हयात, सिलसिले गज़ल का पहला शायर। हाज़रीन महफ़िल, डाइस पे जलवा फ़रोज़ शहरा इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए एक गज़ल का एक मतलब चंद शेर हाजिर करता हूँ सदर मोहतरम से इजाज़त लेते हुए। हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाएं। तेगो से ना की और ना तीरों कमान की, तेगो से ना की और ना तीरों कमान की, रिश्तों को तोड़ देती, रिश्तों को तोड़ देती है तलखी ज़बान की, तेगो से ना किया। ये भी शेर हाजिर करता हूँ इरशाद आबिद साहब, आपकी दुआएं लेते हुए हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाएं कि पहले जमाया लोगों ने कब्जा ज़मीन पर, पहले जमाया लोगों ने कब्जा ज़मीन पर, अब कर रहे हैं लोग तलब आसमान की, तेगो से ना किया। और ये भी शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास, समाअत फरमाएं कि सारे मुसाफिरों को खुदा याद आ गया, सारे मुसाफिरों को खुदा याद आ गया, कश्ती से डोर टूटी, कश्ती से डोर टूटी है जब बात बान की, तेगो से ना किया। और ये भी शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास, समाअत फरमाएं कि कुछ मुश्किलों से लड़ने का तुम हौसला रखो, कुछ मुश्किलों से लड़ने का तुम हौसला रखो, आगे की जिंदगी है चढ़ानो ढलान की, तेगो से ना की और ना तीरों कमान की। अस्सलामु अलैकुम। ये थे जनाब साजिद हयात साहब जो अपनी ये गज़ल आपके सामने पेश फरमा रहे थे। अब आइए इनके बाद गुजारिश की जाए मोहतरम इस्माइल शादा साहब से कि तशरीफ़ ले आएँ और अपनी गज़ल से नवाजें, बल्कि मैं तो ये भी गुजारिश करूँगा कि मुतरन्निम आवाज़ में अपनी गज़ल से नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बड़ी खुशी का मकाम है कि अदबिस्तान की जानिब से एक ऐसा नायाब प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, आलमी यौम मादरी ज़बान। जैसा कि दानिश भाई ने अपनी मुख्तसर सी तकरीर में बताया कि आज ये प्रोग्राम क्यों मुनक़िद किया गया है और क्यों हम अपनी ज़बान की हिफाजत के ताल्लुक़ से ये अहद और पैमान ले रहे हैं। सच है दानिश भाई कि एक दिन हम सब इकट्ठा तो होते ज़रूर हैं और हामी में सर भी हिला देते हैं, मगर फिर बाद में कुछ कर नहीं पाते। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज के बाद इस अहद पे अमल भी करने की कोशिश किया जाएगा इंशाअल्लाह। गज़ल का मतलब देखेंगे, इल्ज़ाम बेसबब न किसी पर धरा करें, इल्ज़ाम बेसबब न किसी पर धरा करें, तहकीक अपने तौर पे भी कर लिया करें।
इल्ज़ाम बेसबब न किसी पर धरा करें, तहकीक अपने तौर पे भी कर लिया करें। खुद ही गुबारे राह दिखाएंगे रास्ता, खुद ही गुबारे राह दिखाएंगे रास्ता। पैदा तो आप दिल में ज़रा हौसला करें, पैदा तो आप दिल में ज़रा हौसला करें। और तज़मीन के रुखसारो लब की बात बहुत हो चुकी है अब, रुखसारो लब की बात बहुत हो चुकी है अब। हालाते हाजरा पे कोई तबसरा करें, हालाते हाजरा पे कोई तबसरा करें। रुखसारो लब की बात बहुत हो चुकी है अब, हालाते हाजरा पे कोई तबसरा करें। और ये शेर के दिल में न हो खुलूस तो बेसूद है मियाँ, दिल में न हो खुलूस तो बेसूद है मियाँ। दिन रात आप लाख इबादत किया करें, दिन रात आप लाख इबादत किया करें। और शादा कदम कदम पे ये देती रही फरेब, शादा कदम कदम पे ये देती रही फरेब। हम जिंदगी के साथ कहाँ तक वफा करें, हम जिंदगी के साथ कहाँ तक वफा करें। शादा कदम कदम पे ये देती रही फरेब, हम जिंदगी के साथ कहाँ तक वफा करें। और इसी मोहब्बत के साथ एक मतला दो चार शेर और देखें कि सुर्ख लब है शोले रुखसार है उर्दू गज़ल, सुर्ख लब है शोले रुखसार है उर्दू गज़ल। हुस्न आरा गेसुए खमदार है उर्दू गज़ल, हुस्न आरा गेसुए खमदार है उर्दू गज़ल। और जो मरीज़ाने अदब की कल तलक थी चारा साज, जो मरीज़ाने अदब की कल तलक थी चारा साज। आज लगता है कि खुद बीमार है उर्दू गज़ल, आज लगता है कि खुद बीमार है उर्दू गज़ल। और फूल झड़ते हैं लबे नाजुक से इसके हर घड़ी, फूल झड़ते हैं लबे नाजुक से इसके हर घड़ी। प्यार की दिलकश हंसी गुफ्तार है उर्दू गज़ल, प्यार की दिलकश हंसी गुफ्तार है उर्दू गज़ल। और कम न होगी बिल यकीन मकबूलियत इसकी कभी, कम न होगी बिल यकीन मकबूलियत इसकी कभी। गालिबो इकबाल की शाहकार है उर्दू गज़ल, गालिबो इकबाल की शाहकार है उर्दू गज़ल। और बेशुमार अब भी यहाँ हैं चाहने वाले तेरे, बेशुमार अब भी यहाँ हैं चाहने वाले तेरे। सिर्फ मेरा ही नहीं तू प्यार है उर्दू गज़ल, सिर्फ मेरा ही नहीं तू प्यार है उर्दू गज़ल। और भी सिनफ़े सुखन उर्दू अदब में है मगर, और भी सिनफ़े सुखन उर्दू अदब में है मगर। बाखबर होशियार है बेदार है उर्दू गज़ल, बाखबर होशियार है बेदार है उर्दू गज़ल। और आखिरी शेर के देखकर अहले अदब हो जाते हैं तुझ पर निसार, देखकर अहले अदब हो जाते हैं तुझ पर निसार। हंस जैसी मस्त एक रफ्तार है उर्दू गज़ल, हंस जैसी मस्त एक रफ्तार है उर्दू गज़ल। और मक्ता के तोहमतें यूँ तो बहुत शादा हैं अब भी इसके सर, तोहमतें यूँ तो बहुत शादा हैं अब भी इसके सर। हक नवाई का मगर किरदार है उर्दू गज़ल, हक नवाई का मगर किरदार है उर्दू गज़ल। सुर्ख लब है शोले रुखसार है उर्दू गज़ल, हुस्न आरा गेसुए खमदार है उर्दू गज़ल। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब इस्माइल शादा साहब। गज़ल में गज़ल के जो औसाफ इन्होंने बयान किए थे, गज़ल को उन औसाफ से मुज़य्यन भी कर रखा था इन्होंने। गज़ल दो आतशा थी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आइए जनाब निहाल जालिब को आवाज़ दी जाए कि हज़ार माथों पे लो बनाओ, हज़ार सजदे निशान डालें, जो दिल के दामन पे दाग ठहरे तो इन जबीनों का क्या करोगे। जनाब निहाल जालिब माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत कम वक्त में ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है। दानिश भाई ने जिक्र किया कि उर्दू ज़बान की आज आलमी दिन है, क्यों ना कोई प्रोग्राम रख लिया जाए, और बस हंगामी हालत में ये प्रोग्राम मुनाकिद हुआ है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, एक ही आवाज़ पर आप लोगों ने शिरकत की। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिशें आप लोगों की, आप लोगों ने मान रखा हम लोगों का
उर्दू की खिदमत के लिए आप यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। गज़ल का मतला देखें कि मैं क्या बताऊं मोहब्बत ने क्या दिया मुझको। दानिश भाई ने भी शेर पढ़ा शायद उसकी तायीद हो जाए। मैं क्या बताऊं मोहब्बत ने क्या दिया मुझको, फलक से लाके ज़मीं पे गिरा दिया मुझको। मैं क्या बताऊं मैं क्या बताऊं मोहब्बत ने क्या दिया मुझको, फलक से लाके ज़मीं पे गिरा दिया मुझको। और ये शेर की मैं दोस्ती में भी धोखे की बू ही पाता हूँ, मैं दोस्ती में भी धोखे की बू ही पाता हूँ, न जाने वक्त ने कैसा बना दिया मुझको। मैं दोस्ती में भी धोखे की बू ही पाता हूँ, न जाने वक्त ने कैसा बना दिया मुझको। ये शेर उस्ताद जी देखें कि मैं उसके सामने सुकरात बन के आया था, मैं उसके सामने सुकरात बन के आया था, प्याला जहर का उसने थमा दिया मुझको। मैं जुगनुओं की तरह कुछ तो रोशनी करता, मैं जुगनुओं की तरह कुछ तो रोशनी करता, मसल के हाथ से किसने बुझा दिया मुझको। मैं जुगनुओं की तरह कुछ तो रोशनी करता, मसल के हाथ से किसने बुझा दिया मुझको। और ये शेर की, और मैं उसके चेहरे से घूंघट उठाने वाला था, मैं उसके चेहरे से घूंघट उठाने वाला था, ये किसने नींद से जालिब जगा दिया मुझको। मैं उसके चेहरे से घूंघट उठाने वाला था, ये किसने नींद से जालिब जगा दिया मुझको। और एक गजल का और मतला देखें कि पलकों पे कोई ख्वाब सजोने नहीं देता, वो मुझको किसी और का होने नहीं देता। पलकों पे कोई ख्वाब सजोने नहीं देता, वो मुझको किसी और का होने नहीं देता। वो शख्स मयस्सर मुझे हो जाता तो ऐ वक्त, दुनिया की उसे भीड़ में खोने नहीं देता। वो शख्स मयस्सर मुझे हो जाता तो ऐ वक्त, दुनिया की उसे भीड़ में खोने नहीं देता। और ये शेर देखें कि फैजान भाई, मर्दों को इजाजत ही कहाँ है कि वो रोएं। जकी भाई शेर देखें, मर्दों को इजाजत ही कहाँ है कि वो रोएं, 100 रंज हैं पर खुद को मैं रोने नहीं देता। मर्दों को इजाजत ही कहाँ है कि वो रोएं, 100 रंज हैं पर खुद को मैं रोने नहीं देता। बहुत शुक्रिया। ए ज़हनी सुकून छीनने वाले तू पलटा, ए ज़हनी सुकून छीनने वाले तू पलटा, अब हिजर तेरा ठीक से सोने नहीं देता। और ये शेर की, खुद पीठ पे लादे हुए चलता है वो घर बार, खुद पीठ पे लादे हुए चलता है वो घर बार, बच्चों को वो कोई बोझ वो ढोने नहीं देता, बच्चों को कोई बोझ वो ढोने नहीं देता। और ये शेर की, इस शहर सितमजार में नफरत के परस्तार, इस शहर सितमजार में नफरत का परस्तार, उल्फत का कोई बीज भी बोने नहीं देता। ये आखिरी शेर है उस्ताद देखें कि शामिल नहीं होता वो अगर कत्ल में मेरे, शामिल नहीं होता वो अगर कत्ल में मेरे, कश्ती को समुंदर में डुबोने नहीं देता। शामिल नहीं होता वो अगर कत्ल में मेरे, कश्ती को समुंदर में डुबोने नहीं देता। वो तल्ख कलामी से बचा करता है जालिब, नश्तर कोई सीने में चुभोने नहीं देता। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब निहाल जालिब साहब। बात हो रही थी हुस्न और अक्ल की। किसी ज़माने में लिखा हुआ एक शेर, बल्कि चंद अशार याद आए, वही मैं तलाश कर रहा था कि एक ज़माना था कि जब हुस्न में मशहूर था मैं, एक ज़माना था कि जब हुस्न में मशहूर था मैं, लड़कियां मुझको दुआओं में तलब करती थीं। एक ज़माना था कि हर बाम पे चर्चा था मेरा, सब मुझे अपना बताती थीं, गज़ब करती थीं। एक ज़माना था कि मादूम थी मेरी ही ख्वाहिश, सब फरिश्ता मुझे कहती थीं, अजब करती थीं। और मैं फरिश्ता हूं मगर अब मुझे मालूम नहीं।
लड़कियां किसको दुआओं में तलब करती हैं। मैं गुजरता हूं कई बार उन्हीं राहों से, अब नजर भी नहीं आती हैं, गजब करती हैं। अब किसी और की खातिर वो संवरती होंगी, ऐसे रुख अपना बदलती हैं, अजब करती हैं। तो ये हुस्न और इश्क में सिलसिला चलता रहता है। जब मुस्लिम इब्ने कुतैबा ने लिखा है किताब शेर व शोरा में कि जब मजनू और लैला बुलूगत की हद को पहुंचे तो लैला मजनू से पर्दा करने लगी। तो वो दूसरों से बात करती थी लेकिन मजनू से एराज कर जाती थी, कट के निकल जाती थी। तो एक दिन मजनू ने उससे पूछा कि तुम्हारा मामला क्या है कि लोगों से तो तुम कलाम करती हो और मुझसे इस कदर एराज है। तो उसने बड़ा अच्छा एक जवाब दिया कि लोगों के सामने हम अपने आप को अजनबी जाहिर करेंगे, वकुल्लु निंदा साहिब ही मकीनू, और हर एक दूसरे के दिल में रहेगा। दूसरों के सामने हम अपने ताल्लुक का इजहार नहीं करेंगे। हो सकता है जालिब साहब के साथ भी ऐसा ही। बहरहाल आइए सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब आवाज़ देते हैं डॉक्टर ज़हीर हसन ज़हीर साहब को। बड़ी मुश्किल से ये हाथ लगते हैं, तो अर्ज़ है कि तीरे दुर्द में या नाब में आ जाएगा, खिरका दरवेश का कमखाब में आ जाएगा। डॉक्टर ज़हीर हसन साहब। शुक्रिया मोहतरम। आज के इस बावकार अदबी तकरीब के सदर मोहतरम और इरशाद आबिद साहब, ज़की महफूज साहब और अदबिस्तान की तरफ से मुनक़िद आज का ये तारीख़ी दिन, आज के नाज़िम जलसा ने आज के इस दिन के हवाले से उसके पस मंज़र बता दिया है कि क्यों मनाया जाता है। जाहिर सी बात है कि आलमी यौम मादरी ज़बान, दुनिया में बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं और उसके बोलने वाले हर शख्स की एक मादरी ज़बान होती है। यौम 9 नवंबर को हम यौम उर्दू के तौर पर मनाते हैं और आज हम आलमी मादरी ज़बान के तौर पर मना रहे हैं। एक लिसानी सर्वे के मुताबिक दुनिया में 6,809 ज़बानें बोली जा रही हैं, लेकिन मौजूदा अहद में 576 ज़बानें ऐसी हैं जो मिटने के कगार पे हैं और 47 ज़बान तो ऐसी है जिसके बोलने वाले 1-2 लोग रह गए हैं। तो अब्दुल सलाम और रफ़ीकुल इस्लाम ने जो कोशिशें की थी कि मादरी ज़बान को बचाने की, और आज निहाल जालिब, दानिश असरी जैसे लोगों ने एक कोशिश की है, मैं इनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। कि ज़बान क्या है, सबसे बड़ा मसला कि ज़बान है क्या। जब तक ज़बान हमारे पास नहीं है तब तक हम गूंगे हैं। हमारा वजूद एक मसला बन जाएगा। अगर किसी के पास ज़बान नहीं है, मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसका वजूद एक मसला बन जाता है। अगर किसी के पास वो कुछ पढ़ने के लिए ले आता है तो लोग उससे कतराते हैं, भागते हैं, तो उसका वजूद एक मसला बन जाता है। तो सबसे पहले हमें अपनी मादरी ज़बान की फ़िक्र करनी चाहिए कि हमें अपनी मादरी ज़बान को कैसे बचाना है। जब तक हम खुद फिक्र नहीं करेंगे तो दूसरे इसकी फ़िक्र करने वाले नहीं हैं। शायर जमाली ने कहा था कि कत्ले उर्दू में है हम दोनों बराबर के शरीक, कत्ले उर्दू में हैं हम दोनों बराबर के शरीक, आपको तफरीह और शायर को पैसा चाहिए। बड़ी सच्ची बात कही, बड़ी तल्ख बात कही, लेकिन बिल्कुल हकीकत है। ये बात बिल्कुल हकीकत है कि आपको तफरीह और शायर को पैसा चाहिए। चंद लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं ये गनीमत है। हमारी अपनी ज़बान, जो मादरी ज़बान जिस पर हम फ़ख्र करते हैं, कि खुशबू की तरह फैलिए सारे जहान में, खुशबू की तरह फैलिए सारे जहान में, घर कीजिए ज़बान से दिल के मकान में, हर लम्हा गुफ्तगू करें उर्दू ज़बान में, इस तरह प्यार कीजिए उर्दू ज़बान से, मिटने न दीजिए ये ज़बान हिंदुस्तान से। तो उर्दू से हमारी मादरी ज़बान है, उर्दू से प्यार करना, उर्दू को फ़रोग़ देना
ये हम सब किसी एक की जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ दानिश साहब की, जालिब साहब की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जितने लोग हैं और जितने उर्दू की खिदमत करने वाले हैं, जितने पढ़ने वाले हैं, उन सब की जिम्मेदारी है कि हम अपनी ज़बान की हिफाजत करें। और ज़बान की हिफाजत कैसे करें? कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपनी ज़िंदगी में इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, इसको पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा बोलें और तहरीरी तौर पर लिखें इसको, और अपने बच्चों में इसको मुंतकिल करें। हिब्रू ज़बान पे जब पाबंदी लगाई गई थी, हिटलर ने पाबंदी लगा दी थी, तो उसकी ज़बान जो उससे मोहब्बत करने वाले थे, तो रात को जब पहरा होता था तब भी वो रात संतरी पहरा देता था, लेकिन वो रात के किसी वक्त में उठकर अपने बच्चों को ज़बान सिखाते थे अपनी, कि ज़बान जिंदा रहे, मर न जाए। लेकिन जब पाबंदी हटा दी गई तो फिर से हिब्रू ज़बान को एक उरूज हासिल हुआ। तो हम पे तो कोई पाबंदी नहीं है ऐसी, तो हमको ये अपनी जिम्मेदारी को महसूस करनी चाहिए। इसी सब बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक दो तीन शेर ये, जो तहे आप तक नहीं आते, जो तहे आप तक नहीं आते, दुरे नायाब तक नहीं आते, जो तहे आप तक नहीं आते, दुरे नायाब तक नहीं आते। क्या कोई हो गई खता हमसे, क्या कोई हो गई खता हमसे, अब तेरे ख्वाब तक नहीं आते। क्या कोई हो गई खता हमसे, अब तेरे ख्वाब तक नहीं आते। है वो तहजीब के अलमबरदार, है वो तहजीब के अलमबरदार, जिनको आदाब तक नहीं आते। है वो तहजीब के अलमबरदार, जिनको आदाब तक नहीं आते। शुक्रिया। ये थे डॉक्टर ज़हीर हसन ज़हीर साहब। मैंने जैसा अर्ज़ किया था कि बड़ी मुश्किल से हाथ लगते हैं, और खैर हाथ लगते हैं तो कुछ हाथ लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब आइए गुजारिश की जाए जनाब फैज़ान असाद साहब से कि आप तशरीफ़ ले आएँ और अपने कलाम से नवाजें। अर्ज़ किया है कि मैंने हर रंग में अशार कहे हैं दानिश, और हर रंग है उनमें से लहू के जैसा। जनाब फैज़ान असाद। हसरत भरी निगाह खरीदार के लिए, हसरत भरी निगाह खरीदार के लिए, हम लाजमी हुए भी तो बाजार के लिए। हसरत भरी निगाह खरीदार के लिए, हम लाजमी हुए भी तो बाजार के लिए, और तुम दर बदर हुए हो फ़कत हुस्नो इश्क में। निहाल भाई देखिएगा कि तुम दर बदर हुए हो फ़कत हुस्नो इश्क में, हमने तो घर को छोड़ा है घर बार के लिए। और वो संग दिल जो रूठ गया रूठ ही गया, वो संग दिल जो रूठ गया रूठ ही गया, मरना पड़ेगा मुझे दीदार के लिए, मरना पड़ेगा मुझे दीदार के लिए। और इसमें अना गुरूरो तकब्बुर नहीं है कुछ, इसमें अना गुरूरो तकब्बुर नहीं है कुछ, सर को उठाए रखा है दस्तार के लिए। और एक गजल, दुश्मनों बेजारियां ही असल है, दुश्मनों बेजारियां ही असल है, दुश्मनों बेजारियां ही असल है, दोस्तों गमखारियां ही असल है, दोस्तों गमखारियां ही असल है। जिंदगी कह कर गई ये कान में, जिंदगी कह कर गई ये कान में, मौत की तैयारियां ही असल है, मौत की तैयारियां ही असल है। और दर बदर होकर खुलेगा राज ये, दर बदर होकर खुलेगा राज ये, दोस्तों की यारियां ही असल है, दोस्तों की यारियां ही असल है।
और पैरहन है खूब लेकिन बाह पर, पैरहन है खूब लेकिन बाह पर सुर्ख पीली धारियां ही असल है, सुर्ख पीली धारियां ही असल है। और इश्क में लतपत हुए लोगों सुनो, इश्क में लतपत हुए लोगों सुनो, घर की जिम्मेदारियां हैं असल है, घर की जिम्मेदारियां। इश्क में लतपत हुए लोगों सुनो, घर की जिम्मेदारियां ही असल है। और प्यार हम करते हैं सब कुछ वार कर, प्यार हम करते हैं सब कुछ वार कर, और ये दिलदारियां ही असल है। और हक से हरगिज तुम न घबराना कभी, हक से हरगिज तुम न हक से हरगिज तुम न घबराना कभी, इसमें ये दुश्वारियां ही असल है, इसमें ये दुश्वारियां ही असल है। और इश्क होने का सबब लाखों मगर, इश्क होने का सबब लाखों मगर, नैन की मैं खारियां ही असल है। ये थे जनाब फैज़ान असद साहब जो अपनी मुरस्सा गज़ल से नवाज रहे थे। अब आइए, मेरा ख्याल है इसी सिलसिले को जारी रखते हुए अहमद ज़िया साहब को आवाज़ दी जाए कि आप तशरीफ़ ले आएँ और अपने मुतरन्निम लबो लहजे में अपनी गज़ल से महफ़िल को लालाजार बनाएं। जनाब अहमद ज़िया साहब माइक पर। एक गज़ल के चंद अशार देखें और फिर चंद अशार तरन्नुम से। मौ नजूम की खातिर नया जहां बनाता हूँ, महो नजूम की खातिर नया जहां बनाता हूँ, ज़मीं पे बैठकर मैं आसमां बनाता हूँ। महो नजूम की खातिर नया जहां बनाता हूँ, ज़मीं पे बैठकर मैं आसमां बनाता हूँ। मेरी कहानी में किरदार जो नहीं मरता, मेरी कहानी में किरदार जो नहीं मरता, उसी को मार के मैं दास्ता बनाता हूँ। मेरी कहानी में किरदार जो नहीं मरता, उसी को मार कर मैं दास्तां बनाता हूँ। और तमाम दिन ही सुलगता हूँ काम करते हुए, तमाम दिन ही सुलगता हूँ काम करते हुए, थकन के बदले मगर रोटियां बनाता हूँ। तमाम दिन ही सुलगता हूँ काम करते हुए, थकन के बदले मगर रोटियां बनाता हूँ। और ये शेर देखें कि उड़ा के सारे परिंदे दरख्त से पहले, उड़ा के सारे परिंदे दरख्त से पहले, दरख्त काट कर मैं तख्तियां बनाता हूँ। उड़ा के सारे परिंदे दरख्त से पहले, दरख्त काट कर मैं तख्तियां बनाता हूँ। किसी की आंख का तारा बना हुआ हूँ मैं, किसी की आंख का तारा बना हुआ हूँ मैं, किसी की आंख में मैं नदियां बनाता हूँ। किसी की आंख का तारा बना हुआ हूँ मैं, किसी की आंख में मैं नदियां बनाता हूँ। उतर ही जाता हूँ आंखों के रास्ते दिल में, उतर ही जाता हूँ आंखों के रास्ते दिल में, हर एक मकान में मैं तो मकान बनाता हूँ। उतर ही जाता हूँ आंखों के रास्ते दिल में। और एक गजल के चंद अशार जी तरन।
कहीं आँखों कहीं दिल में बसा है, कहीं आँखों कहीं दिल में बसा है, तेरा चेहरा सितारों में सजा है, कहीं आँखों कहीं दिल में बसा है। शेर देखिए, मेरे सीने में हलचल है ये कैसी, मेरे सीने में हलचल है ये कैसी, वो अंदर था जो पत्थर दिल हुआ है, वो अंदर था जो पत्थर दिल हुआ है, फलक में है सितारा बन के रोशन, फलक में है सितारा बन के रोशन, वो जो अब ज़ेरे ख़ाके वफ़ा है, वो जो अब ज़ेरे ख़ाके वफ़ा है, तमन्ना के शरारे उठ रहे हैं, तमन्ना के शरारे उठ रहे हैं, फ़ज़ा में खुन की है ठंडी हवा है, फ़ज़ा में खुन की है ठंडी हवा है। और शेर आखिर, सराहो उसकी हिम्मत को बढ़ाओ, सराहो उसकी हिम्मत को बढ़ाओ, दिया तूफान में एक जल उठा है, दिया तूफान में एक जल उठा है, कहीं आँखों कहीं दिल में बसा है। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब अहमद ज़िया साहब, जो अपने मुतरन्निम लबो लहजे में अपने खूबसूरत अशार से नवाज रहे थे। अब आइए इनके बाद आवाज़ दी जाए जनाब हम्माद अहमद हम्माद को कि वो तशरीफ़ ले आएँ और अपनी गज़ल से सामीन को महसूस फरमाएँ। जनाब हम्माद अहमद हम्माद माइक पर। बहुत दिनों के बाद मुख्तसर ही सही ये अदबी महफिल मुनक़िद की गई। आलमी यौम मादरी ज़बान के ताल्लुक़ से डॉक्टर साहब ने खिताब किया, ज़बानें सिर्फ़ मरती ही नहीं, नाबूद ही नहीं होती, बल्कि उस ज़बान के तहत जो तहज़ीब होती है, ज़बान के साथ वो भी नापैद हो जाती है। ज़बानों की बका तहज़ीब की बका है। चंद शेर गुमान साहब के करता नहीं सुकून गवारा, फैजान भाई, करता नहीं सुकून गवारा, ये इश्क है। करता नहीं सुकून गवारा, ये इश्क है। फिरता है दस्तो कोह में मारा, ये इश्क है। करता नहीं सुकून गवारा, ये इश्क है।
फिरता है दस्तों कोह में मारा, ये इश्क है। बिफरे तो पल में फूंक के रख दे तेरा जहां, बिफरे तो पल में फूंक के रख दे तेरा जहां। वाइद न छेड़ इसको खुदारा, ये इश्क है। बिफरे तो पल में फूंक के रख दे तेरा जहां, वाइद न छेड़ इसको खुदारा, ये इश्क है। और बागी है कायनात के रस्मो रिवाज से। दानिश साहब, बागी है कायनात के रस्मो रिवाज से, हुर्रियते नफस का शरारा, ये इश्क है। बागी है कायनात के रस्मो रिवाज से, हुर्रियते नफस का शरारा, ये इश्क है। वाकिफ है बंदगी के रमूजो निकात से, वहदानियत का एक मनारा, ये इश्क है। वाकिफ है बंदगी के रमूजो निकात से, वहदानियत का एक मनारा, ये इश्क है। अगर इजाजत हो तो के न बिखरे जुल्फ जिस दम, पूछ के शानों पे क्या गुजरे। निहाल जाली साहब, न बिखरे जुल्फ जिस दम, पूछ के शानों पे क्या गुजरी, शिकस्ता हो गए क्यों इनके अरमानों पे क्या गुजरी। न बिखरे जुल्फ जिस दम, पूछ के शानों पे क्या गुजरी, शिकस्ता हो गए क्यों इनके अरमानों पे क्या गुजरी। और रहे जब तक बहुत आबाद थे, थी रौनकें हर जा। अभी साहब, रहे जब तक बहुत आबाद थे, थी रौनकें हर जा, हमारे बादशाह तेरे ऐवानों पे क्या गुजरी। रहे जब तक, रहे जब तक, रहे जब तक बहुत आबाद थे, थी रौनकें खंदा, हमारे बादशाह तेरे ऐवानों पे क्या गुजरी। तकद्दुस इसको बख्शा इसमें रब के विर्द ने, तकद्दुस इसको बख्शा इसमें रब के विर्द ने, लेकिन हुए जो मुंतशिर तस्बीह के दानों पे क्या गुजरी। तकद्दुस इसको बख्शा इसमें रब के विर्द ने, लेकिन हुए जो मुंतशिर तस्बीह के दानों पे क्या गुजरी। किसे मालूम है उस्सा के आधे नौ भी क्या जाने, किसे मालूम है उस्सा के आधे नौ भी क्या जाने। बिछड़ कर कैस से आखिर बयाबानों पे क्या गुजरी। किसे मालूम है, किसे मालूम है, किसे मालूम है उस्सा के आधे नौ भी क्या जाने। बिछड़ कर कैस से आखिर बयाबानों पे क्या गुजरी। और शेर आखिर के खबर भी है जमीन को सरहदों में बांटने वाले, खबर भी है जमीन को सरहदों में बांटने वालों। खुदा की ममलकत में सोख्ता जानों पे क्या गुजरी। जकी भाई, ये फ़कीरी में राज फाश हुआ, ये फ़कीरी में राज फाश हुआ। कितनी तंगी थी बादशाहत में, ये फ़कीरी में राज फाश हुआ। कितनी तंगी थी बादशाहत में। एक मतलब देखिएगा कि जो करारे जान था मेरे लिए, वही ख्वाब आँखों में खो गया। जो करारे जां था मेरे लिए, वही ख्वाब आँखों में खो गया। जो नई सदी का सुराग था, वही आज लम्हों में खो गया। जो नई सदी का सुराग था, वही आज लम्हों में खो गया। मेरी ज़िंदगी के मिजाजदां, मैं ये बात कहता कहाँ कहाँ। मेरी ज़िंदगी के मिजाजदां, मैं ये बात कहता कहाँ कहाँ। कभी दिल अंधेरों में गुम हुआ, कभी दिल उजालों में खो गया। कभी दिल अंधेरों में गुम हुआ, कभी दिल उजालों में खो गया। न इधर हुआ न उधर हुआ,
कभी न इधर हुआ न उधर हुआ, दिले जार ज़ेरो ज़बर हुआ। न इधर हुआ न उधर हुआ, दिले जार ज़ेरो ज़बर हुआ। जिसे अपनी अक्ल पे नाज था वो तेरे सवालों में खो गया। जिसे अपनी अक्ल पे नाज था वो तेरे ख्यालों में खो गया। दो शेर और के 100 धूप के सहरा से गुजारे हुए हम लोग, 100 धूप के सहरा से गुजारे हुए हम लोग, बैठे हैं तेरी याद के मारे हुए हम लोग, बैठे हैं तेरी याद के मारे हुए हम लोग। गिनता है ज़माना तो गिना भी नहीं जाता, गिनता है ज़माना तो गिना भी नहीं जाता, यानी फलके इश्क के तारे हुए हम लोग। गिनता है ज़माना तो गिना भी नहीं जाता, यानी फलके इश्क के तारे हुए हम लोग। एक उम्र से सांसों का सफ़र काट रहे हैं, एक उम्र से सांसों का सफ़र काट रहे हैं। वामादा हैं जन्नत से उतारे हुए हम लोग, वामादा हैं उतारे हुए हम लोग। रुकते हैं मगर देर तलक रुक नहीं पाते, रुकते हैं मगर देर तलक रुक नहीं पाते। दरियाए गमो दर्द के धारे हुए हम लोग, दरियाए गमो दर्द के धारे हुए हम लोग। और जाएं तो कहाँ जाएं तेरे दर के अलावा, जाएं तो कहाँ जाएं तेरे दर के अलावा। ये दामने उम्मीद पसारे हुए हम लोग, ये दामने उम्मीद पसारे हुए हम लोग। अभी 2 शेर और के कभी हयात में गुम है, वो भी गज़ल है, ये भी गज़ल है। कभी हयात में गुम है, कभी ममात में गुम, कभी हयात में गुम है, कभी ममात में गुम। और निगाहे शौक़ है असरारे कायनात में गुम, निगाहे शौक़ है असरारे कायनात में गुम। और तुम्हारा शेवा है पैहम तसल्लियाँ देना, तुम्हारा शेवा है पैहम तसल्लियाँ देना। हमारी अक्ल है उम्मीद इल्तिफ़ात में गुम, हमारी अक्ल है उम्मीद इल्तिफ़ात में गुम। न जाने जालिब को किस नज़र से लोगों ने देखा है, एक शेर उन्हीं के मिजाज का। मैं नहीं पूछना चाहता क्या हुआ, बहरहाल हमारी अक्ल है उम्मीद इल्तिफ़ात में गुम। कि वही शराब की ख्वाहिश, वही शबाब की फ़िक्र, वही शराब की ख्वाहिश, वही शबाब की फ़िक्र। मेरे खुदा तेरा मजनू है करबे ज़ात में गुम, वही शबाब की ख्वाहिश, वही शराब की ख्वाहिश, वही शबाब की फ़िक्र। मेरे खुदा तेरा मजनू है करबे ज़ात में गुम। और इसी तज़ाद ने रखा है रब्ते जाँ बाकी, इसी तज़ाद ने रखा है रब्ते जाँ बाकी। वो बात बात में हाजिर मैं बात बात में गुम, इसी तज़ाद ने रखा है रब्ते जाँ बाकी। वो बात बात में हाजिर मैं बात बात में गुम। और ये अपने अपने मुक़द्दर पे मुनहसिर है गुमान, ये अपने अपने मुक़द्दर पे मुनहसिर है गुमान। कोई निजात से गाफिल कोई निजात में गुम, ये अपने अपने मुक़द्दर की पे मुनहसिर है गुमान। कोई निजात से गाफिल कोई निजात में गुम। ये थे मोहतरम गुमान अंसारी साहब, जो अपने उस्तादाना कलाम से हमें महसूस फरमा रहे थे। ये रंगे उस्तादी है और ये वाकई इसे मुरस्सा गज़ल कहा जाता है। अब आइए जनाब गुमान अंसारी साहब के बाद पिछले सिलसिले की तरफ हम वापस चलते हैं। आवाज़ दी जाती है जनाब मंजूरुल हक नाज़िर साहब को कि तशरीफ़ ले आएँ। आलमी यौम मादरी के ताल्लुक़ से
अदबिस्तान के ज़ेर तमाम आज का ये पुरवकार अदबी प्रोग्राम जिसमें हम आप शरीक हैं, दानिश असरी साहब और निहाल जालिब साहब यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। एक मतला और दो शेर के सर्वो समन गुलाब यहाँ छोड़ जाऊंगा, सर्वो समन गुलाब यहाँ छोड़ जाऊंगा, तेरे लिए शगुफ्ता जहाँ छोड़ जाऊंगा। सर्वो समन गुलाब यहाँ छोड़ जाऊंगा, तेरे लिए शगुफ्ता जहाँ छोड़ जाऊंगा। और दुनिया दुनिया करेगी जिससे मेरे अहद की शनाख्त, दुनिया करेगी जिससे मेरे अहद की शनाख्त। फ़नकार हूँ मैं ऐसा निशा छोड़ जाऊंगा, फ़नकार हूँ मैं ऐसा निशा छोड़ जाऊंगा। और ये शेर जिसके लिए मैंने ये दो शेर पढ़े कि नाजिर है बस यही मेरा सरमाया हयात, नाजिर है बस यही मेरा सरमाया हयात, तरके में अपने उर्दू ज़ुबां छोड़ जाऊंगा। नाजिर है बस यही मेरा सरमाया हयात, तरके में अपने उर्दू ज़ुबां छोड़ जाऊंगा। और एक मतला और कि आपस में रोज़ रोज़ जो तैगो सना चले, आपस में रोज़ रोज़ जो तैगो सना चले, कैसे हमारे शहर में अमनो अमा चले। और हम शेर देखें कि हम रहबरी की शान दिखाएं कुछ इस तरह, हम रहबरी की शान दिखाएं कुछ इस तरह, जब हम चलें ज़मीन चले आसमां चले। हम रहबरी की शान दिखाएं कुछ इस तरह, जब हम चलें ज़मीन चले आसमां चले। और नाजिर बाकलो होश वो तदबीर कीजिए, नाजिर बाकलो होश वो तदबीर कीजिए, हिंदी के साथ साथ ये उर्दू ज़ुबां चले। नाजिर बाकलो होश वो तदबीर कीजिए, हिंदी के साथ साथ ये उर्दू ज़ुबां चले। और एक गज़ल के चंद अशार मुलाज़ा फरमाएं, देखें। जंगो जदल न कोई अदा, जंगो जदल न कोई अदावत तलाश कर, जंगो जदल न कोई अदावत तलाश कर, जंगो जदल न कोई अदावत तलाश कर, दुनियाए रंगो बू मेरे फाकत तलाश कर, दुनियाए रंगो बू मेरे फाकत तलाश कर। शेर ये देखिए खास तौर से, इस अहद नौ में अजमत किरदार के लिए। ज़की भाई ये शेर आपकी नजर है, मुलाज़ा फरमाएं। इस अहद नौ में अज़मत किरदार के लिए, इस अहद नौ में अज़मत किरदार के लिए, सदियों पुरानी अपनी रिवायत तलाश कर, सदियों पुरानी अपनी रिवायत तलाश कर, अहदे वफा खुलूस ख़ुव्वत के साथ साथ, अहदे वफा खुलूस ख़ुव्वत के साथ साथ, अहदे वफा खुलूस ख़ुव्वत के साथ साथ, क्या क्या है जिंदगी में ज़रूरत तलाश कर, क्या क्या है जिंदगी में ज़रूरत तलाश कर। और ज़हीर हसन साहब आप ये शेर मुलाज़ा फरमाएं, देखें ख़ास तौर से की नज़र, शेरों में सिर्फ शोखिए जज्बात पे न जा, शेरों में सिर्फ शोखिए
जज्बात पे न जा। शेरों में सिर्फ शौक ये जज्बात पे न जा। लफ्ज़ों के ज़ेरो बम में लताफत तलाश कर। लफ्ज़ों के ज़ेरो बम में सांचे में इनकलाब के ढलना है गर तुझे। सांचे में इनकलाब के ढलना है गर तुझे। सांचे में इनकलाब के ढलना है गर तुझे। एहसास की रगों में हरारत तलाश कर। एहसास की रगों में हरारत तलाश कर। और गज़ल का आखिरी शेर। सोजो गुदाज ही से निखरती है जिंदगी। सोजो गुदाज से ही निखरती है जिंदगी। सोजो गुदाज ही से निखरती है जिंदगी। खुशियों में भी तू गम की तमाज़त तलाश कर। खुशियों में भी तू गम की तमाज़त तलाश कर। और इसी मोहब्बत के साथ गज़ल का मक्ता भी मुलाज़ फरमा लें। इससे पहले एक ऐलान के आइंदा 26 फरवरी को मेरा मजमूआ कलाम शाख़ गुल ताज़ा की रस्म इजरा की तकरीब मुनाक़िद की गई है बहरुल उलूम मदरसा के सनाई हाल में दोपहर 2 बजे से। आप तमामी हजरात वहाँ पे मेरी तरफ से मदऊ हैं। और मुलाज़ा फरमाया शुक्रिया। मिलती है राहतें यहाँ जुल्फ़ों की छाँव में। मिलती है राहतें यहाँ जुल्फ़ों की छाँव में। मिलती है राहतें यहाँ जुल्फ़ों की छाँव में। नाज़िर गज़ल में गेसुए नुज़हत तलाश कर। नाज़िर गज़ल में गेसुए नुज़हत तलाश कर। मिलती है राहतें यहाँ जुल्फ़ों की छाँव में। नाज़िर गज़ल में गेसुए नुज़हत तलाश। ये थे जनाब मंजूरुल हक नाज़िर साहब जो अपनी गज़ल से सामीन को महजूज़ फरमा रहे थे। आइए अब जनाब मंजूरुल हक नाज़िर साहब के बाद गुजारिश की जाए मोहतरम ज़की महफूज एडवोकेट साहब से कि तशरीफ़ ले आएँ और अपनी गज़ल से नवाजें। जनाब ज़की महफूज माइक पर। बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद अदबिस्तान के लोगों के लिए। और वाकई बहुत अफसोस उर्दू की ज़ुबान हाली पे। ये है मंज़रनामा कि मेरे सामने 4-6 लोग बैठे हैं। वो भी इसलिए बैठे हैं कि शेर सुना चुके हैं तो सुनना तो पड़ेगा। हाँ, एक मौलाना हैं जो वाकई ये हंसने का नहीं रोने का मकाम है। आज आलमी यौम मादरी ज़बान है और मादरी ज़बान की जिस कदर नाकदरी उर्दू वाले करते हैं वैसी नाकदरी किसी को करते मैंने नहीं देखा। ये नस्ल है जो नए लोग हैं उनको मैं नहीं कहता, लोग जो 50 से पार वाले हैं मैं उनसे मुखातिब हूँ। इन्होंने सारा ज़माना देख लिया। वो मदरसे का टाट भी देखा है जहाँ बैठ के हमने उर्दू पढ़ा है। यूनिवर्सिटी भी देखी है हमने उर्दू पढ़ने के लिए। नई नस्ल ने मदरसों का टाट नहीं देखा। 50% से ज़्यादा बल्कि और ज़्यादा बच्चे अब कॉन्वेंट में पढ़ते हैं।
उर्दू की ज़ुबान-हाली का यही सबब है। हम अपने घरों में भी उर्दू को कायम नहीं रख पाए, दूसरों से क्या तवक्को रखें। ज़बानें इफ़हाम व तफ़हीम का ज़रिया हैं। हम अपनी बात किसी को समझा लें, किसी की बात समझ लें, यही तो ज़बानों का मतलब है। मादरी ज़बान की बात आए तो हर ज़बान अपने आप में मादरी है। अब इंग्लैंड के किसी बच्चे से आप उर्दू की तवक्को रखें तो ये तो नाजायज़ है। उसकी मादरी ज़बान अंग्रेज़ी है और उसमें बेहतर तरीके से समझता है और समझाता है। हमारी उर्दू है तो हमें भी इसी में बेहतर तरीके से समझना और समझाना चाहिए। लेकिन मामला बड़ा दूसरा है। कहने को हमारी ज़बान उर्दू है, मादरी ज़बान उर्दू है, लेकिन जहाँ तफ़हीमो इफ़हाम की बात आएगी तो हमारे भी बच्चे अंग्रेज़ी ज़्यादा समझते हैं, उर्दू कम समझते हैं। ये अलमिया है। अभी बात हो रही थी, ज़बानें मुकम्मल तहज़ीब का हिस्सा हैं और ज़बानों के ज़वाल से तहज़ीबें ज़वाल पज़ीर हो जाती हैं। आजकल मामला कुछ ऐसे ही है। ज़बानों का हाल आप देख ही रहे हैं। उर्दू का हाल देख लीजिए और हमारी तहज़ीब का हाल देख लीजिए, दोनों एक तरीके पे ज़वाल पज़ीर हैं। मसला ये है कि हम अखलाकियात को, अखलाकी कदरों को अब जानते नहीं, जानना भी नहीं चाहते। मैंने कहा 50 साल से ज़्यादा वालों ने तो देखा है, सब कुछ देखा है और बेहतर तरीके से देखा है। और दुनिया को जितना तेज़ी से बदलते इन 40 साल में हमने देखा है, ये पिछले 1400-1500 साल में नहीं बदली। लेकिन बदलने का ये मतलब तो नहीं था कि हम अपने रिवायात को छोड़ दें, हम अपनी ज़बान को छोड़ दें, हम अपनी तहज़ीब को छोड़ दें। अफसोस का मकाम है। ये चंद बातें थीं जो मुझे आज इस दिन के मौके पे कहनी थी। आइए हज़रात, चंद अशार, जैसा कि नाज़िम साहब का हुक्म है मैं भी हाजिर करता हूँ। नसीम भाई आ गए, बड़ी मेहरबानी। ये वाकई मुहिब्बे उर्दू हैं ये लोग जो आ ही जाते हैं। ये वही हैं 50 साल से ज़्यादा वाले जिन्होंने ज़माने की बदलती रफ्तार को देखा है, परखा है और उसके हिसाब से चलने का हुनर जानते हैं। मुबारकबाद नसीम भाई को कि वो तशरीफ़ ले आए। हज़रात, एक गज़ल के चंद अशार हाजिर करता हूँ, फिर मुझे एक ख़ास गज़ल सुनानी है हम्माद भाई को। मतलब देखिएगा कि पत्थरों को जब आज़माता है, पत्थरों को जब आज़माता है, आईना खुद ही टूट जाता है। पत्थरों को जब आज़माता है, आईना खुद ही टूट जाता है। मौजज़ा ही इसे कहा जाए, मौजज़ा ही इसे कहा जाए। आज अगर कोई मुस्कुराता है, मौजज़ा ही अगर इसे कहा जाए। आज अगर कोई मुस्कुराता है, खूबरू थे कभी बहुत हम भी, खूबरू थे कभी बहुत हम भी। अब तो आईना मुंह चिढ़ाता है, अब तो आईना मुंह चिढ़ाता है और सिलसिला गम का टूटता ही नहीं, सिलसिला गम का टूटता ही नहीं। एक जाता है एक आता है, एक जाता है एक आता है और दिल धड़कता ही अब नहीं महफूज, किन ख्यालों में डूब जाता है। आइए हज़रात, एक गज़ल के चंद अशार। ये वाकई मैंने कहा हम्माद भाई को सुनाना है तो मतला उनके खिदमत में पेश करता हूँ। अहले खिरद से कोई ये कह दे, बांध ले अब एहराम जुनू। मैं समझता हूँ किसी भी काम को करने के लिए एक शिद्दत ज़रूरी है। रदीफ पे नज़र रखिएगा।
अहले खिरद से कोई ये कह दे, बांध ले अब अहराम जुनू, जीना उसका बेमानी है, जिस पे न हो इल्जाम जुनू। अहले खिरद से कोई ये कह दे, बांध ले अब अहराम जुनू, जीना उसका बेमानी है, जिस पे न हो इल्जाम जुनू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेहरो वफा की बात न करना, ये तो कोरी बातें हैं। निहाल जालिब। मेहरो वफा की बात न करना, ये तो कोरी बातें हैं, जिसने दश्त की खाक न छानी, वो तो है नाकाम जुनू। जिसने दश्त की खाक न छानी, वो तो है नाकाम जुनू। अहले खिरद से, ये शेर भी देखिएगा। हंसना रोना आहें भरना, जिस तिस का बस मुंह तक ना। नसीम भाई। हंसना रोना आहें भरना, जिस तिस का बस मुंह तक ना, ये भी हैं और इसके अलावा और भी हैं इक़साम जुनू। ये भी हैं और इसके अलावा और भी हैं इक़साम जुनू। बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आपकी नाज़िशों का दाद देने का। एक बड़ी खलिश रहती है, मैं तो मसरूफ़ हो गया वाकई, नहीं मौका निकलता, लेकिन चाहता तो हूँ कि इस तरह की महफ़िलें हों। पढ़ना तो मैं भी चाहता हूँ, सुनना तो मैं भी चाहता हूँ। बड़ी मुद्दत के बाद, मेरे ख्याल है 2-3 महीने के बाद गुमान साहब को सुनने का मौका मिला, और इरशाद भाई आबिद साहब तशरीफ़ फरमाए, उनको सुनने का मौका मिलेगा। मेरे लिए ये बहुत बड़ी सादत की बात है। ज़वाल इसी वजह से आ रहा है, गवैयों ने कैप्चर कर लिया है सारा मुशायरा, और नतीजा ये है कि हम आप सुस्त पड़ गए हैं उनके सामने। बस इतनी सी बात है। हम अभी उभर के सामने आ जाएं तो उनकी कहीं दाल नहीं गलने वाली, लेकिन ये हमारी कमज़ोरी है, जिसकी वजह से ऐसे वैसे पता नहीं कैसे कैसे हो गए। एनीवे, शेर देखिएगा। उस्ताद, ख़ुसूसी तौर पे आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। अहले खिरद से कोई ये कह दे, कोई तो फेंके संगे मलामत, कहीं सलीबो दार सजे। कोई तो फेंके संगे मलामत, कहीं सलीबो दार सजे। आखिर तेरे दीवाने को कुछ तो मिले, आशिक होना खेल नहीं,
इस कूचे से दूर रहे जो सह न सके आलाम जुनू। इस कूचे से दूर रहे जो सह न सके आलाम जुनू। पहरों धूप में जलते रहना तितली के एक पर के लिए। पहरों धूप में जलते रहना तितली के एक पर के लिए। अब तक मुझको याद है यारो बचपन के अय्याम जुनू। अब तक मुझको याद है यारो बचपन के अय्याम जुनू। और शेर आखिर है, कब तक यूं ही आहें भरे और दीवारों से सर टकराएं। कब तक यूं ही आहें भरे और दीवारों से सर टकराएं। आखिर को एक उम्र हुई अब ढलने लगी है शाम जुनू। आखिर को एक उम्र हुई अब ढलने लगी है शाम जुनू। मक्ता हाजिर करता हूँ बड़ी इनायत आप हज़रात की। अहले खिरद की बातें सुन सुन जी हौलाने लगता है। अहले खिरद की बातें सुन सुन जी हौलाने लगता है। आओ ज़की महफूज दोबारा तेज करें हंगामे जुनू। आओ ज़की महफूज दोबारा तेज करें हंगाम जुनू। अहले खैर। शुक्रिया बहुत। ये थे जनाब ज़की महफूज एडवोकेट साहब जो अपनी बेहतरीन गज़लों से और पुरलुत्फ़ तरन्नुम से हमें महसूस कर रहे थे। एक मतला और एक शेर हाजिर करता हूँ कि सफ़र तवील है मैंने तो कुछ किया ही नहीं। सफ़र तवील है मैंने तो सफ़र तवील है मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बहुत ज़रूरी था सामान जो लिया ही नहीं। सफ़र तवील है मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बहुत ज़रूरी था सामान जो लिया ही नहीं। और ज़हे नसीब के इस उम्र में ख़याल आया। ज़हे नसीब के उस उम्र में ख़याल आया कि अपने वास्ते अब तक तो मैं जिया ही नहीं। सफ़र तवील है मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बहुत ज़रूरी था सामान जो लिया ही नहीं। ज़हे नसीब के इस उम्र में ख़याल आया कि अपने वास्ते अब तक तो कुछ किया ही नहीं। नासपास कर डाला मैं नाशनास न था नासपास कर डाला। मेरी अना ने मुझे बदहवास कर डाला। मैं नाशनास न था नासपास कर डाला। मेरी अना ने मुझे बदहवास कर डाला।
और कदीम जहन को निकला था मात देने को। कदीम जहन को तवज्जो चाहता हूँ शेर पर कि कदीम जहन को निकला था मात देने को, जदीदियत ने मुझे बेलिबास कर डाला। कदीम जहन को निकला था मात देने को, जदीदियत ने मुझे बेलिबास कर डाला। ये इत्तेफाक महज है कि मेरी किस्मत है, ये इत्तेफाक महज है कि मेरी किस्मत है, मेरी पसंद ने खुद इल्तिमास कर डाला। ये इत्तेफाक महज है कि मेरी किस्मत है, मेरी पसंद ने खुद इल्तिमास कर डाला। और उन्हें बताओ कि आदाब मैकदा क्या है, उन्हें बताओ कि आदाब मैकदा क्या है, लगा के होंठ से खाली गिलास कर डाला। उन्हें बताओ कि आदाब मैकदा क्या है, लगा के होंठ से खाली गिलास कर डाला। और नसीम हो गई दरिया पे जब ज़रा कुदरत, नसीम हो गई दरिया पे जब ज़रा कुदरत, तो यूं हुआ कि समंदर की प्यास कर डाला। तो यूं हुआ कि समंदर की प्यास कर डाला। और मैं ना शनास न था ना सपास कर डाला। तो शर्मा गए आप, शोखिए रिंद ने छलकाई तो शर्मा गए आप। हमने जब हाथ बढ़ाया था तो पास आ गए आप। शोखिए रिंद ने छलकाई तो शर्मा गए आप। हमने जब हाथ बढ़ाया था तो पास आ गए आप। नाज ऐसा था कि गिन गिन के कदम रखते थे। नाज ऐसा था कि गिन गिन के कदम रखते थे। एक नजर पड़ते ही लहरा गए बल खा गए आप। नाज ऐसा था कि गिन गिन के कदम रखते थे। नाज ऐसा था कि गिन गिन के कदम रखते थे। एक नजर पड़ते ही लहरा गए बल खा गए आप। हमने चाहा था कि हम होठ से महसूस करें। फैजान भाई अली एजाज शहर से मुतासिर नहीं है, पुरानी गजल है। हमने चाहा था कि हम होठ से महसूस करें, एक इनकार से हर अज़्व को तड़पा गए आप। हमने चाहा था कि हम होठ से महसूस करें, एक इनकार से हर अज़्व को तड़पा गए आप। और ये शेर निहाल जालिब साहब आपकी नज़र है, आप किसी और को नज़र कीजिएगा। ख्वाब में आइए सब आपका है लीजिए खिराज। ख्वाब में आइए सब आपका है लीजिए खिराज। हाय किस जज्ब के आलम में ये फरमा गए आप। ख्वाब में आइए सब आपका है लीजिए खिराज। हाय किस जज्ब के आलम में ये फरमा गए आप। एक वो तिल जिसे हसरत थी हमें देखने की, एक वो तिल जिसे हसरत थी हमें देखने की, उसको ही ढक के गजब कर दिया तरसा गए आप। उसको ही ढक के गजब कर दिया तरसा गए आप। और हम ओढ़ के सो जाओ शफे फुरकत में, अपना गम ओढ़ के सो जाओ शफे फुरकत में, चांदनी रात का बिस्तर नहीं खुलने वाला। अपना गम ओढ़ के सो जाओ शबे फुरकत में, अपना गम ओढ़ के सो जाओ शबे फुरकत में, चांदनी रात का बिस्तर नहीं खुलने वाला। और संगजारों में कहीं दूर, बहुत दूर, कहीं दूर इसे ले जाओ। संगजारों में कहीं दूर इसे ले जाओ, शहर में तीशे आजर नहीं खुलने वाला। संगजारों में कहीं दूर इसे ले जाओ, शहर में तीशे आजर नहीं खुलने वाला। और सिर्रे मकमून की तावील न ढूंढे आबिद, सिर्रे मकमून की तावील न ढूंढे आबिद, राज फितरत का किसी पर नहीं खुलने वाला। सिर्रे मकमून की तावील न ढूंढे आबिद, राज फितरत का किसी पर नहीं खुलने वाला।
आइए दो चार शेर और सुनाते हैं। कि दिल दाग दाग, दिल दाग दाग दीदे पूर्णम तलाश कर, कि दिल दाग दाग दीदे पूर्णम तलाश कर, है जख्मे बेबसी कोई मरहम तलाश है जख्मे बेबसी कोई मरहम तलाश कर, और उस बेवफा से तरके ताल्लुक के बावजूद, उस बेवफा से तरके ताल्लुक के बावजूद आंखों में इल्तिफात की शबनम तलाश कर। उस बेवफा से तरके ताल्लुक के बावजूद आंखों में इल्तिफात की शबनम तलाश कर, और मुमकिन है एक बात पे हो जाए इत्तेफाक, मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है एक बात पे हो जाए इत्तेफाक, सूरत कोई निबाह की हरदम तलाश कर, सूरत कोई निबाह की हरदम तलाश कर, और मिलने की आरज़ू है अगर मुझ गरीब से, मेरी निगारिशात के एल्बम तलाश कर। मिलने की आरज़ू है अगर मुझ गरीब से, मेरी निगारिशात के एल्बम तलाश कर, और तहरीक से दिमाग में आती है ताजगी, तहरीक से दिमाग में आती है ताजगी, आराम जिंदगी में जरा कम तलाश कर, तहरीक से दिमाग में आती है ताजगी, आराम जिंदगी में जरा कम तलाश कर, और रुखसत पजीर साल को कर आखिरी सलाम, रुखसत पजीर साल को कर आखिरी सलाम, फिर सुबह 9 में शोखिए मौसम तलाश कर, रुखसत पजीर साल को कर आखिरी सलाम, फिर सुबह 9 में शोखिए मौसम तलाश कर, आबिद तू अपना राज़े नेहा जिससे कह सके, आबिद तू अपना राज़े नेहा जिससे कह सके, वो मेहर आशना कोई महरम तलाश कर, मेरा औज़ारे कलम तेरे इदराक का जौहर नहीं खुलने वाला, मीरो गालिब का वो दफ्तर नहीं खुलने वाला, मेरा औज़ारे कलम मेरे हवाले कर दे, तुझसे लफ्ज़ों का मुकद्दर नहीं खुलने वाला। ये थे जनाब इरशाद आबिद साहब, जो अपने मुरस्सा कलाम से, अपनी शानदार गज़लों से हमें नवाज रहे थे। दोस्तों, इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंचता है, लेकिन कबल इसके कि हम जुदा हों, कबल इसके कि महफिल बर्खास्त करें, कबल इसके कि हम अपने घरों को रवाना हो जाएं, एक बार हमें फिर से सोचना है कि क्या इस जमूद को तोड़ने के लिए हमारे अलावा कोई और मुआविन और मददगार हो सकता है। हम वो लोग जो उर्दू के नाम लेवा हैं, हम जो अपने आप को उर्दू का खादिम कहते हैं, हम जो अपने आप को उर्दू का तख्लीक़कार कहते हैं, जाहिर सी बात है अगर अपनी ज़बान के लिए कोई आगे बढ़ेगा तो वो हम ही होंगे, और अगर हम नहीं बढ़ेंगे तो फिर हमारे पीछे कोई और सफ मौजूद नहीं है। लिहाजा आइए इस अज़्म का इयादा करें कि हम अपनी सफ़ों में इंतशार नहीं पैदा होने देंगे, बल्कि मज़ीद मजबूती के साथ नए इक़दामात के ज़रिए अपनी ज़बान की बका और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी तरवीज व इरशाद के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है।